Hello friends, welcome back to my channel English class. Dear friends, अब तक मैं आपको करा रहा था एक्टिव एंड पैसिव एक्टिव सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव। डियर फ्रेंड्स, हमने आपको एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट के एक्टिव पैसिव कराए, पास्ट के कराए और फ्यूचर के कराए। लेकिन इसके अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे यदि कोई वाक्य व्हाट से शुरू हो, WHAT व्हाट से शुरू हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल है, व्हाट डिड यू ईट हियर। अब ये सेंटेंस है व्हाट डिड यू ईट हियर। अब इसका पैसिव बनाना है तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये अदर वर्ड है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इधर ऑब्जेक्ट है नहीं तो फिर इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि व्हाट वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस का पैसिव बनेगा नहीं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इसका पैसिव बनेगा। और कैसे बनेगा? तो एक रूल होता है, व्हाट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव बनाते समय वाक्य को व्हाट से ही शुरू करते हैं और व्हाट वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी व्हाट बराबर सब्जेक्ट, यानी व्हाट सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। पैसिव में सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव? व्हाट। अच्छा, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है और उसका पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करेंगे? वाज या वर। तो व्हाट वाज सिंगुलर होता है व्हाट, इसीलिए व्हाट वाज। अब क्वेश्चन वर्ड लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट वाज ईटन अदर वर्ड हियर और बाय यू। इस तरह से आप व्हाट वाले वाक्यों का पैसिव बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, व्हाट डिड यू ईट हियर, अगर यहां पे होता व्हाट इज ईटिंग नाउ तो फिर इज एम आर को इज बीइंग आर बीइंग में चेंज करते हैं। ये मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था। जिस सेंटेंस में लिखा होता है उसके सारे रूल मैंने एक एक करके आपको बताए हैं। तो व्हाट डिड यू ईट हियर, तो व्हाट वाज ईटन हियर बाय यू। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होता है। आप वीडियो को थोड़ा रुक करके आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, व्हाट इज डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग हियर नाउ। इसका पैसिव बनाना है तो सबसे पहले ये देखना होता है कि ये सेंटेंस किसमें लिखा है। तो इज आया है, आईएनजी फॉर्म आई है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर व्हाट लगाना है तो व्हाट लगा देंगे। सबसे पहले व्हाट, हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो इज और बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था। तो व्हाट इज बीइंग, अब क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म, डूइंग का डन। अब अदर वर्ड हियर नाउ। अब उसके बाद बाय, तो बाय लगा दीजिए।
उसके बाद लगाना है पैसिव का ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप व्हाट वाले वाक्यों का पैसिव बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये तो व्हाट का हो गया। यदि कोई वाक्य हु से प्रारंभ हो, यदि कोई वाक्य हु से प्रारंभ हो, WHO, यदि कोई वाक्य हु से प्रारंभ हो तो पैसिव बनाते समय उसे बाय हुम से प्रारंभ करते हैं। कैसे प्रारंभ करेंगे? बाय हुम से प्रारंभ करेंगे। यानी व्हाट वाला आपने देखा, अब हु, अगर कोई वाक्य हु से प्रारंभ हो तो उसे बाय हुम से प्रारंभ करते हैं। बाय हुम, एग्जाम्पल वो फॉर्मूला देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे? बाय हुम, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पैसिव का सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस, अब बस इतना ही, पैसिव का सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप हु वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एक एग्जांपल देखिएगा। हु इज बीटिंग यू इन द क्लास। ये सेंटेंस है, इसका आपको पैसिव बनाना है। तो देखो, सबसे पहले बाय हु, तो बाय हु, बाय हु। अब हेल्पिंग वर्ब, इज बीटिंग है तो इज बीइंग, आर बीइंग, तो और ये यू है तो बाय हुम आर यू बीटिंग, आर यू बीइंग, इज एम आर को इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो बाय हुम आर यू बीइंग बीटन। देखो, बाय हुम लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, पैसिव का सब्जेक्ट लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब में इज बीइंग, तो बीइंग बाद में लगता है सब्जेक्ट के। थर्ड फॉर्म बीटन लगा दिया। अदर वर्ड में क्या है? इन द क्लास। इस तरह से आप हु वाले वाक्यों का पैसिव बना सकते हैं। अगर हु वाले वाक्यों में कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। एक और एग्जांपल देख लीजिए। हु हैज ब्रोकन दिस जग। Who has broken this jug? अब इसका पैसिव बनाना है आपको, तो इसका पैसिव बनाना है आपको। अब who has broken this jug, तो सबसे पहले बाय whom हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या हैव बीन लगाना है तो हैज लगेगा सबसे पहले। हैज द जग बीन, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म ब्रोकन। इस तरह से आप हु वाले वाक्यों का पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।